वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे केवल इंट्रोडक्शन और चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्लास 12 की फिजिक्स है, एनसीईआरटी। हायर क्लास में जाएंगे और मिलेगा, बहुत डिटेल मिलेगा। ग्रेजुएशन में जाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी करें, वहाँ पे भी। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जानिए, एक ही चीज जानिए, बहुत गहराई से जानिए। जानने का पर्पज क्या है? बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे नीट, आईआईटी, जेईई, एसएससी, कुछ भी कंपटीशन हो, वाट कोई किसी भी लेवल का कंपटीशन है, उसको क्वालिफाई करना है। इसलिए प्लीज ये जानिए आप लोग। ये चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें पहले जानेंगे, पहले स्टडी करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पहला काम। अगला टॉपिक हमने पढ़ा है करंट के बारे में प्रीवियस क्लास में, लेकिन अब यहाँ पे एक नया नाम जुड़ जाएगा। उसके पहले डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट देखा आप लोगों ने प्रीवियस क्लास से, आपने पढ़ा करंट, पढ़ लिया करंट, उसकी यूनिट क्या है, डिफिनीशन क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, जान गए। अच्छे से जाने हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज एक बार और रिवाइज कर लेना आप लोग। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे अगला टॉपिक क्या होगा? जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हायर क्लास में जाओगे, बीएससी करने जाओगे, एमएससी करने जाओगे, वहाँ मिलेगा और डिटेल मिलेगा। तो यहाँ से जो क्लास इंटर की बात होती है, क्लास 12 की बात है, यहाँ से अच्छे से जान के जाइए। जितना अच्छे से जान के जाएंगे उतना ग्रेजुएशन लेवल में या हायर क्लास का या किसी भी कंपटीशन में फायदा करेगा, बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट किस तरह का होगा? अगर गहराई से इस टॉपिक के बारे में जितनी गहराई से जानते हैं, हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो फिजिक्स का, जितनी गहराई जानते हैं, थियरी पे ग्रिपिंग बनती है। थियरी पे जितना फास्ट ग्रिपिंग बनेगी, न्यूमेरिकल उतने ही फास्ट आते हैं। थियरी का एक एक थियरी का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। थियरी क्लियर है, न्यूमेरिकल इजी होगा, न्यूमेरिकल इजी होता है। इसलिए सीक्वेंस में रहिए, पहले थियरी पे ग्रिपिंग बनाइए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आपका है। नेक्स्ट अगला होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये भी पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्पेक्ट्रम प्रीवियस क्लास में नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पे स्पेक्ट्रम, उसके पहले क्या जुड़ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये सब टॉपिक हैं, इसको कवर करने हैं। कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में दिखेंगे, तो कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, मैथमेटिकल हो या थियोरेटिकल हो, पीछे नहीं हटना है। उसको एक एक चीज, एक एक गहराई से जानना है, एक एक वर्ड की मीनिंग जानना है। ये चैप्टर कवर कीजिए, कोई भी कंपटीशन हो, किसी भी लेवल का हो, ये हेल्प करेगा। क्लास 12 की फिजिक्स, यहाँ से ग्रिपिंग बनाना शुरू कीजिए। एक बार और रिवाइज करना हो, ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फाइनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और गर्मी का मौसम है, मई का महीना चल रहा है, पानी बराबर पीते रहें, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, 40+ है, तो बाहर कम निकलें, कम घूमें, क्योंकि उस टेम्परेचर का कनेक्शन हमारे ब्रेन से, हमारे बॉडी से होता है। मोर टेम्परेचर वो सेंस नहीं कर पाएगी। अगर हायर टेम्परेचर होता है वो बॉडी सेंस नहीं करती है। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है।
मैनेज करना पड़ेगा। अगर मई का महीना है, जून का महीना है, 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर है, तो उसी वे में रहिए, उसी वे में काम कीजिए। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ सही रहेगा तो सब चीज़ बढ़िया रहेगा, क्योंकि 40 प्लस होते ही हमारे शरीर की बनावट ऐसे है, टेम्परेचर ऐसा है, वो रजिस्ट नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम होती है। इसलिए उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक सुबह एक शाम का टाइम है, इसमें अपने काम को हो सके मैनेज करके तो इसमें कीजिए। आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।